1857 के रिवोल्ट की अगर बात करें, ये रिसेंट अभी न्यूज़ में क्यों है अगर इसकी बात करें अगर हम, इसमें हमें देखने को मिला कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों की ओर से लड़ने वालों के सम्मान में 1863 में ये एक न्यू दिल्ली बोल सकते हो जहाँ विद्रोह स्मारक उस टाइम बनाया गया था। लेकिन उसके 25 साल बाद यानी कि आफ्टर 25 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने इसे उन भारतीयों की याद में फिर से समर्पित किया जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जान दी जिन्होंने, उस दिन को जहाँ पे सेलिब्रेट करने की बात करें हैं, याद करने की बात करें हैं, म्यूटेनी मेमोरियल। अभी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पता होना चाहिए कि 1857 के कासेस इम्पैक्ट आउटकम क्या क्या थे इसके। सबसे पहले सोसाइटी के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को जहाँ पे डालने की बात कर रहे थे, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर खर्च करने की बात हो रही थी, 1 लाख खर्च करने की बात हो रही थी ऑन इंग्लिश एजुकेशन, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कर रहे थे अंग्रेज। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उसके बाद 1835 में लॉर्ड मैकॉले के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसको बोलते हैं, वो बोला जाता है लॉर्ड मैकॉले को, MACULAY। यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, उनके द्वारा भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया, विलियम बेंटिक। बात करें और सती सिस्टम जो ख़त्म हुआ था 1829, वो किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। लेकिन ये रिकमेंडेशन दी किसने थी, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जी वही पर्सनालिटी है, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और राजा राममोहन राय को हम मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया जी जो वर्ड है जी किसने यूज़ किया था, जवाहरलाल नेहरू ने यूज़ किया था अपनी बुक में। और उस बुक का नाम है डिस्कवरी इन इंडिया। याद रखना है, डिस्कवरी इन इंडिया उस बुक का नाम है। उसके बाद राजा जो टाइटल था जी अकबर शाह ने दिया था। राजा टाइटल अकबर शाह ने दिया था, अकबर द्वितीय बोल सकते हो। विडो री मैरिज एक्ट आया 1856 में, वट इसको लीगलाइज किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। रिलीजन की बात करें, क्रिश्चियन मिशनरी जो आए थे ईसाई धर्म में बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे। रिलीजियस 1857 में रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला हमें। रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट 1856 का। और सिख हो, यानी कि मुस्लिम में जहाँ पे क्या जो होता है, ये दाढ़ी काटने की बात कर रहे थे, सिखों को बाल काटने की बात कर रहे थे। लॉर्ड कैनी के द्वारा रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट बनाया गया था 1856 का। आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक कासिस क्या थे इसके 1857 के रिवोल्ट के, इंडिया को डिवाइड करने की बात की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। किस किस में, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को हम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द बंगाल बोलते हैं, कितनी बार क्वेश्चन आता है जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लैंड लॉर्ड यानी कि बंगाल में जो चीज़ें देखने को मिली। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऑन दी रिकमेंडेशन, जॉन शोर की रिकमेंडेशन पे जमींदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की बात की, जहाँ पे ज़मीनों से 19% टैक्स लिया जाता था। उसके बाद क्या आया, रियोतबाड़ी सिस्टम आया किसानों का, साउथ इंडिया में देखने मिला, मद्रास बॉम्बे जगह बोल सकती हो। यानी कि एक एक किसान क्या करेगा, टैक्स को फिल करेगा। मुनरो और चार्ल्स रीड के द्वारा इसमें जो देखने को मिले थे जो दो पर्सनैलिटी, 51% टैक्स जमीनों से लिया गया था 1820 में रियोतबाड़ी सिस्टम के थ्रू। तीसरा था महलबाड़ी सिस्टम, पूरा पूरा गांव क्या करता था, टैक्स देता था। इसको इम्प्लीमेंट करने का सिस्टम को वो कौन थे, वो विलियम पेंटिक थे। 30% लैंड से जो टैक्स कलेक्ट करते थे जो 1833 में देखने को मिला था। पॉलिटिकल पॉलिसी अब अंग्रेजों की बात करें, वो क्या क्या थी, सब्सिडरी अलायंस हो गई जैसे, इसको साय संधि बोल सकते हैं हम। यानी कि राजाओं के, ऐसा बोल सकते हो जो राजाओं को बोलते थे अंग्रेज कि हमारे साथ मिल जाओ, अब हमारे साथ काम करो। 1798 में लॉर्ड वेल्सले इसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद साइन करने की बात की, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स 1848 में देखने को मिला, हड़प सिद्धांत की स्थिति बोलते हैं इसको, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो चलाई गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स।
सतारा एक पहली ऐसी स्टेट थी जो कैप्चर की गई थी। दूसरी थी जैतपुर, संबलपुर, बागट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। फर्स्ट कौन सी थी? सतारा। अवध की बात करें जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ राजनीति ठीक ढंग से नहीं हो रही थी। उसके बाद मिलिट्री कासेस देखने को मिले। मिलिट्री कासेस की बात करें कि जो भर्ती होती थी इसमें भी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, यानी कि इंडियन के लिए सैलरी डबल नहीं होती थी। वो सैलरी डबल नहीं होती थी इंडिया के लिए, उसको बट्टा बोलते थे, वो बट्टा उस टाइम। प्रमोशन नहीं होती थी इंडिया की, पोस्ट नहीं करते थे। रैशल डिस्क्रिमिनेशन बड़ा होता था, गोरे काले की बड़ी एक रंग भेद की नीति चलती थी यहाँ पे। सूबेदार की पोस्ट थी वो इंडियन वालों के लिए नहीं थी। तो जाने की बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती थी। ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। इमीडिएट कास्ट की बात करें, इनफील्ड राइफल देखने को मिली थी। इनफील्ड राइफल का मतलब होता है कि चर्बी वाले कारतूस वो यूज़ करते थे, उसके आगे गाय और सूअर का मांस लगा होता था, वो लगे होते थे। ग्रीस कार्ट्रिज देखने को मिले थे, कार्ट्रिज। तो इसमें भी ये चीज़ें देखने को मिली हमें, यानी कि जहाँ पे एक चीज़ ऐसा टाइम था जहाँ पे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे, इनमें एक यूनिटी थी उस टाइम। आपसे कोई पूछे ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ था 1857 का? यूनिटी नहीं थी, लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, वेपन पुराने थे, रिसोर्स अच्छे नहीं थे, प्लानिंग अच्छी नहीं थी, लिमिटेड प्लेस थी। यूपी में हो रहा था ये, कहाँ? यूपी में। ये ध्यान रखना है। जैसे कि पेज के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि क्या क्या थे, सिपाही म्यूटनी क्या थी, इंडियन म्यूटनी क्या है। जहाँ पे इधर से एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस एक बुक थी, ये वी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। वी डी सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर नाम था इनका पूरा। तो ये आप याद रख सकते हो। तो ये एरिया था जो रेड रेड एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये सारा एरिया था जहाँ पे रिवोल्ट देखने को मिला था हमें। मैंने आपको कास बताए, क्या क्या कास है कि इसके कऊ एरपिग वाले, ये इनफील्ड राइफल की बात की, कैटरेज की बात की, इकोनॉमी लेवल पे बताया, पॉलिटिकल इशू के बारे में बताया, सब्सिडरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में बताया। तो ये सारे फैक्टर आप ऐड कर सकते हो, क्या क्या इसके कासिस थे, इमीडिएट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये पढ़ लेना, एबॉलिशन ऑफ सती बिटोरी मैरी एक्ट ये किन किन के द्वारा किया गया है, ये सारा जहाँ पे क्लियर किया मैंने। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर बात करें हमारे देश में एक क्यून आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्यून के पास चला गया। उसने कानून बनाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोलते थे, और कहा कि आज के बाद रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि उनको भी चल रहा पता कि अभी लोग बढ़ रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया। इक्वालिटी लेवल पे चीज़ें बोलने की कि अभी इसके बाद रिलीजन के लेवल पे चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे हम। और जी एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे गवर्नर जनरल को एक टाइटल मिला था वाइस राय का। मतलब कि पर्सन सेम, सिर्फ गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइस राय पोस्ट बना दिया गया। और एक न्यू पोस्ट और बनी थी, सेक्रेटेरिएट पोस्ट बनी थी, सेक्रेटेरिएट। 1857 में आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट वाइस राय यही थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल और लास्ट वाइस राय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। होता क्या था, पूरा ओवरऑल प्रोसीजर क्या था कि क्यून ऑर्डर करती थी सेक्रेटेरिएट को, वो करते थे गवर्नर जनरल को, और वो करते थे वाइसराय को। यानी कि ये सारी मिली जुली सरकारें थी उस टाइम। उस टाइम क्या था, दादा भाई नरोजी की बात करें, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर सुनिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस थ्योरी को प्रमोट करने की बात की थी एजी एसी मंजूमदार ने। तो क्या था, तो उस टाइम आप लोगों ने कुछ याद रखने हैं कि इनके सेंट्रल प्लेसेस कौन कौन से थे। जैसे दिल्ली, दिल्ली से आपको से पूछे कौन लड़ रहे थे? बहादुर शाह। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। झांसी ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे लड़ रहे थे। बरेली से खान बहादुर खान। इलाहाबाद बनारस से मौलवी लियाकत अली लड़ रहे थे। बिहार से कुंवर सेन लड़ रहे थे। इन सभी को हराने वाले कौन थे? अंग्रेज। और कौन कौन से अंग्रेज थे? जैसे कि पहले बहादुर शाह को कौन? जॉन
निकोलसन, बेगम हजरत महल को हेनरी लॉरेंस। फिर कानपुर से जो नाना साहिब लड़ रहे थे, इनको दो दो पंत भी बोलते हैं, सर कॉलिन कैंपबेल थे वो। लक्ष्मीबाई जे जनरल ह्यूज रॉस से, जनरल ह्यूज रॉस ने एक स्टेटमेंट बोली थी अपनी बुक में कि 1857 के रिवोल्ट में एक मर्द की तरह लड़ रही थी, वो थी लक्ष्मीबाई। और जे जनरल ह्यूज रॉस ने इसको बोला था कि ग्रेटेस्ट मिलिटेंट जो एक है वो रानी लक्ष्मीबाई को नाम दिया था उस टाइम इन्होंने। तो ये कुछ ऐसे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं, याद रखने हमने। तो 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे को मार दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बैरकपुर नियर कलकत्ता, वहाँ पे चीज़ें देखने को मिली थी हमें। कुछ बुकें और याद रखना, जैसे मैं बोला कि फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर, नेशनल रिवोल्ट, ये जहाँ पे डिसरेली, डिसरेली DISRAELI, इन्होंने एक ऐसी पर्सनालिटी थी, इन्होंने कहा कि ये एक वार नहीं है, वो थे RC मंजूमदार। इंडियन नेशनल करेक्टर, ये अबुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा बोला गया था। 1824 में वारकपुर में म्यूटनी हुई थी, 47 रेजिमेंट थी जहाँ पे लोगों ने हथियार उठाए थे उस टाइम, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये।